नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित 5 कालिदास मार्ग आवास पर पर्यटन विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा मीटिंग की अध्यक्षता की है। मीटिंग में प्रदेश में पर्यटन विकास से जुड़े विभिन्न प्रोजेक्ट, सुविधाओं, आगामी योजनाओं की प्रगति पर विस्तार से चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री ने पर्यटन स्थलों के बेहतर विकास, पर्यटकों को विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने, प्रदेश की सांस्कृतिक धार्मिक विरासत को वैश्विक पहचान दिलाने, अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश और साथ ही पर्यटन क्षेत्र में निवेश, रोजगार सृजन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया है। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और दावा किया कि देश की जनता अब वंशवाद और परिवारवादी राजनीति को नकार रही है और ऐसे दलों का भविष्य अंधकारमय है। वहीं उप मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ भी की है। भारतवर्ष के लिए गर्व का विषय है, क्योंकि इतने लोकप्रिय नेता भारत के अंदर अगर कोई हुए हैं तो वह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हुए हैं। और उनका सबसे अधिक समय तक मतलब प्रधानमंत्री के रूप में रहना, ये भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता के लिए तो अत्यधिक गौरव का विषय है ही, लेकिन हर देशवासी के लिए भी गौरव का विषय है, क्योंकि देश और हमारा उत्तर प्रदेश और प्रगति किया है और दुनिया में भारत की मान प्रतिष्ठा बढ़ी है। उत्तर प्रदेश के खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के मंत्री मनोज पांडे ने सीतापुर में जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा मीटिंग की, जहां पर उन्होंने विभिन्न योजनाओं और जनहित से जुड़े कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने सरकार की कार्यशैली, सेवा भाव, विकास के एजेंडे को लेकर अपनी बात रखी है और कहा कि बीजेपी जनता के लिए 24 घंटे काम करती है। वहीं विपक्ष पर भी जमकर बरसते में नजर आ रहे हैं। नहीं, सवाल चुनाव का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वो लगातार 24/7 काम करती है। हम सबके नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो 18-19 घंटे काम करते हों, हम सबके नेता आदरणीय योगी जी जो 18-19 घंटे काम करते हों, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव को दृष्टिपथ को लेकर के नहीं, बल्कि सेवा, संकल्प और सबको अधिकार, इस भावना को लेकर के निरंतर काम करता रहता है। और यही कारण है कि आज इस लोकतंत्र में देश के सब राज्य लगातार भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार कर रहे हैं, उसकी विचारधारा को स्वीकार कर रहे हैं, उसके सेवा को स्वीकार कर रहे हैं और उसके कार्यों को स्वीकार कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को आप केवल चुनाव से न जोड़िए। भारतीय जनता पार्टी केवल वोट की राजनीति नहीं करती है। उत्तर प्रदेश सरकार में खेल और युवा कल्याण राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव को सुल्तानपुर का प्रभारी मंत्री बनाया गया। नवनियुक्त प्रभारी मंत्री आज सुल्तानपुर दौरे पर पहुंचे, जहां पर उनका भव्य स्वागत हुआ। वहीं प्रभारी मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा अखिलेश यादव घबराए हुए हैं और उन्हें जनता का समर्थन खिसकता हुआ नजर आ रहा है। वहीं विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा है। और आप लोग तैयार हो गए? यादव घबराए हुए, मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, अखिलेश यादव घबराए हुए हैं, निराश हैं, हताश हैं और उनको परिणाम भी पता है। इसलिए वो तमाम प्रकार के अभी से आरोप प्रत्यारोप की बात करते हैं। मुझे आपको याद दिलाना चाहता हूँ, 2012 में वो मुख्यमंत्री थे। 2012 में जब मुख्यमंत्री थे तो 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ और जब लोकसभा का चुनाव हुआ, उनके लोग मुख्यमंत्री रहते हुए हम उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें जीते थे? 73 और 2 गठबंधन 75 सीटें, 5 उनके परिवार के लोग बचे, 80%। लेकिन मैं आगे बता दूंगा। फिर उनके मुख्यमंत्री रहते, हम चुनाव जीते 325 सीट अपने गठबंधन के साथ, उनको जनता ने विकास की बहुत बात करते हैं, कौन करा देता है। फिर 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ, बुआ और बबुआ दोनों लोग मिलकर चुनाव लड़े। हम कितनी सीटें जीते? 64, 2 बार में जीते, रामपुर आजम। फिर बोले चाचा नहीं थे, चाचा भी आ गए 22 में, फिर भी हमको जनादेश मिल गया। जिला पंचायतों के चुनाव, नगर पालिकाओं के चुनाव, ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव, सब में जनता ने नकार दिया।
कानपुर देहात की अकबरपुर रानिया विधानसभा से विधायक और योगी सरकार में राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला को अमेठी जनपद का प्रभारी मंत्री बनाए जाने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर मिठाई खिलाकर उनका भव्य स्वागत किया है। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने खुशी को जाहिर करते हुए उनका ग्रैंड वेलकम किया। इस दौरान मंत्री ने कहा कि अमेठी एक महत्वपूर्ण जिला है, वो प्रभारी मंत्री के रूप में सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसमें हमारे जो गवर्नमेंट ने 12 साल पूरे किए हैं और इसमें संगठनात्मक बैठक और एक प्रभार अमेठी जनपद का मिले हैं मुझे। अभी तक औरैया का प्रभार था, अब यहाँ से थोड़ा दूर है लेकिन अच्छा एक जिला है और जाने का अवसर मिलेगा। कुछ अपनी पार्टी की गाइडलाइन के तहत ज़्यादा अच्छा काम और करने को मिलेगा और एक नई उमंग के साथ और काम बढ़ेगा। तो इसके लिए पूरी कोशिश रहेगी कि अमेठी में काम को अच्छे ढंग से किया जाए। कहीं हमारी कहीं भी आवश्यकता होगी उन लोगों के संदेश मुख्यमंत्री तक पहुंचाना जिम्मेदारी होती है प्रभारी मंत्री की। कोई भी समस्या उसके निराकरण है तो आवाज़ उठानी और बात करनी रहती है, तो उसकी जिम्मेदारी का पूर्ण निर्वहन किया जाए। बहुत आंतरिक प्रसन्नता है। और वे देवरिया में खनुआ नाला के चखनी घाट पर बन रहे पुल के एक पिलर और स्लैब में खामियां आने के बाद अब डीएम ने इस पर सख्ती दिखाई है। डीएम मधुसूदन हुलगी ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन ये किया है, जो कि 2 दिन में जांच रिपोर्ट तैयार कर जिलाधिकारी को ये सौंपी जाएगी। दरअसल इस पूरे मामले का एक वीडियो जो है वो सामने आया था, जिसमें जो पुल का स्लैब और पिलर है वो खिसकता हुआ नजर आ रहा है, जिसे लेकर जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं। पुल निर्माण कार्य की गुणवत्ता, तकनीक, मानकों और वायरल वीडियो में दिख रही स्थिति की गहन जांच की जाए। आज इस ब्रिज के संबंध में हमें संज्ञान हुआ है कि यहाँ पे निर्माण उस क्वालिटी का नहीं है और इसका प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना है और इसका स्टार्ट डेट और कंप्लीशन डेट क्या है, इसका पूरा हम लोग रिपोर्ट भी मांगा है। और इसमें अगर कोई मानक के विपरीत अगर निर्माण हुआ हो तो उसकी जांच भी की जाएगी। 3 सदस्य समिति भी गठित की जा रही है ताकि किसी भी प्रकार का वहाँ पे किसी की जनहानि ना हो। और हम लोग उसमें निर्देशित भी कर रहे हैं कि तत्काल टीम पहुँचे वहाँ पे, ब्रिज कॉर्पोरेशन की टीम पहुँच के अपने स्तर से पहले इसकी जांच कर ले। उसके उपरांत जो 3 सदस्य समिति बन रही है उनको भी अपने अभिलोकन के साथ वहाँ पे जांच के दौरान सहयोग करेंगे ताकि इसमें तत्काल इसमें सुधारा जा सके, ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी जनहानि उस ब्रिज पर ना हो सके। हज यात्रा पूरी तरह से स्वदेश लौट रहे यात्रियों का लखनऊ एयरपोर्ट पर गर्मजोशी और सम्मान के साथ स्वागत हुआ, जहां पर एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और आराम को ध्यान में रखते हुए विशेष इंतजाम किए। यात्रियों और उनके परिजनों ने व्यवस्थाओं की जमकर तारीफ की है और काफी सेटिस्फाई नजर आए। हालांकि कुछ यात्रियों के सामान के फ्लाइट के साथ ना पहुंचने की शिकायतें भी सामने आई हैं, जिस पर प्रशासन ने तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित एयरलाइंस को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। मयूरी मित्तल ने कांस फिल्म फेस्टिवल में रेड कारपेट पर वॉक कर भारत का नाम रोशन किया। पत्रकार, फैशन डिजाइनर और उद्यमी साथी कलाकार मयूरी के लिए यह पल बेहद खास था और यह इसलिए भी था क्योंकि यह उनके बचपन के सपने को साकार कर रहा था। बचपन में बनाई गई एक ड्रीम पेंटिंग से शुरू हुआ यह सफर आज दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म समारोह में से एक यानी कि कांस फिल्म फेस्टिवल के रेड कारपेट तक ये पहुंच चुका है। और इस उपलब्धि से न केवल व्यक्तिगत सफलता की कहानी को लिखा, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि दृढ़ संकल्प, मेहनत और अपने सपनों पर विश्वास रखने से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। कांस फिल्म फेस्टिवल में भागीदारी के दौरान आयोजन में शामिल सभी दर्शक भारतीय प्रतिभागी यानी कि मयूरी मित्तल के हुनर की जमकर तारीफ करते हुए नजर आए हैं। यह प्रेरणादायक कहानी युवाओं कलाकारों के लिए एक संदेश है कि बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करना कितना महत्वपूर्ण है। बचपन की कल्पना से लेकर वैश्विक मंच पर पहचान बनाने तक का यह सफर संघर्ष, समर्पण, सफलता का उत्कृष्ट उदाहरण है। और आगामी आपको बता दें कि 8, 9 और 10 जून 2026 को आयोजित होने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी, नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों की जो सीधी भर्ती परीक्षा 2025 को सकुशल, शांतिपूर्वक और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने को लेकर उन्नाव के कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी घनश्याम मीना की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण मीटिंग आयोजित हुई है। और मीटिंग में पुलिस अधीक्षक, सेक्टर मजिस्ट्रेट और साथ ही स्टैटिक मजिस्ट्रेट, केंद्र व्यवस्थापक और सुरक्षा से जुड़े तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान जिलाधिकारी ने यह साफ निर्देश दिए हैं कि परीक्षा की जो शुचिता बनाए रखने और किसी भी प्रकार की लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
देखिए जो कि आगामी जो 8, 9, 10 को हमारे यहाँ पे पूरे प्रदेश भर में जो कांस्टेबल भर्ती परीक्षा होनी है उसी क्रम में तैयारी की जा रही है और हमारे यहाँ पे 12 केंद्र बनाए गए हैं जिसके अंतर्गत लगभग 3682 बच्चे जो हैं वो इसमें शामिल होंगे और इस पूरी परीक्षा को अच्छे से कराने के लिए जिला स्तर पर जिला प्रशासन द्वारा तैयारी की गई है और इसी क्रम में हमारे द्वारा एसपी साहब के द्वारा जितने भी हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, स्टैटिक मजिस्ट्रेट्स हैं और केंद्र व्यवस्थापक हैं उनके साथ मीटिंग किया गया। मीटिंग में उनको जितने भी दिशा निर्देश हैं उनको अवगत कराया गया। डीब्रीफिंग भी आज हम लोग शाम को 4 बजे करेंगे। साथ ही जो पेपर आए हैं उनकी सुरक्षा के इंतजाम को देखते हुए अभी ट्रेजरी का भी निरीक्षण किया गया है और पूरा जिला प्रशासन मुस्तैदी के साथ तैयार है और अच्छे से हम लोग एग्जाम करेंगे। और उधर सहारनपुर के तीतरो थाने में तैनात एक सब इंस्पेक्टर को एंटी करप्शन टीम ने 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। शिकायतकर्ता मुकेश कुमार के दरोगा के खिलाफ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में दिए गए प्रार्थना पत्र के निस्तारण के बदले सब इंस्पेक्टर द्वारा 10,000 रुपए रिश्वत मांगने की शिकायत की गई थी, जिसके बाद एंटी करप्शन टीम ने सब इंस्पेक्टर देशपाल सिंह को शिकायतकर्ता मुकेश कुमार से 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है और गिरफ्तारी के बाद आरोपी को टीम अपने साथ लेकर आई है। कुशीनगर में सरकार के आदेशों को ठेंगा दिखाते हुए अवैध रूप से आधा दर्जन पेस्टिसाइड की दुकानें संचालित की जा रही हैं। किसानों का दरअसल ये आरोप है कि इसे लेकर अधिकारियों को 4 दिन पहले ही जानकारी दे दी गई थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आरोप यह भी है कि बिना लाइसेंस के कीटनाशक दुकानों से किसानों में ये जो है कीटनाशक दवाइयां ये बेची जा रही हैं। और दिल्ली के मालवीय नगर में रेस्टोरेंट में अग्निकांड के बाद उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट जारी कर दिया गया। वहीं मामले का संज्ञान लेते हुए सीएम योगी ने प्रदेश के संस्थानों, विभागों, इमारतों के लिए सख्त निर्देश जो है वो जारी कर दिए। उन्होंने सभी विकास प्राधिकरणों, पुलिस विभाग, पीडब्ल्यूडी, अग्निशमन विभाग के साथ साथ कई अन्य विभागों के अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है कि ऊंची इमारतों, कार्यालयों, होटल्स और साथ ही वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का गहन निरीक्षण किया जाना चाहिए। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको अलग अलग ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। तस्वीरें देखिए जहां पर फायर विभाग पूरी तरह से एक्शन मोड में है और विशेष सुरक्षा जांच अभियान भी ये चलाया जा रहा है। संगम नगरी प्रयागराज में अब राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश के वकीलों में बार एसोसिएशन राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश के द्वारा लिखे गए पत्र को लेकर आक्रोश देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि जिस तरह से हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट में गर्मियों की छुट्टियां हो जाती हैं, उसी को लेकर बार एसोसिएशन राजस्व परिषद की ओर से एक पत्र चेयरमैन राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश को भेजा गया, जिसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और लोअर कोर्ट में होने वाली गर्मियों की छुट्टियों का हवाला देते हुए यहां पर छुट्टियों की मांग की गई है। वहीं अब अधिवक्ताओं का इस मामले पर विरोध भी जाहिर किया गया है। क्या है यह पूरा मामला, जानने के लिए देख लेते हैं रिपोर्ट। बार रेवेन्यू की ओर से छुट्टी की मांग करते हुए पत्र जारी किया गया है। फिलहाल अब इसको लेकर लोगों की क्या अन्य मांग है, फिलहाल कुछ अधिवक्ता इसका विरोध कर रहे हैं, हम उनसे जान लेंगे। ये बताइए पंकज जी, आप लोग छुट्टी की मांग की गई, जिस तरह से हाई कोर्ट में छुट्टी हो गई है, न्यायालय में हो गई है, तो इसके लिए भी पत्र लिखा गया रेवेन्यू की तरफ से, तो किस चीज़ का आक्रोश है, क्या मामला है? एक्चुअली बार एसोसिएशन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पदाधिकारियों ने बिना आम सभा बुलाए हुए न्यायिक कार्य से विरत होने का एक प्रस्ताव पारित करके प्रभारी के समक्ष भेज दिया है, जो बिल्कुल विधि विरुद्ध है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत नहीं रह सकता। इन्होंने जो हाई कोर्ट के ग्रीष्मकालीन अवकाश का सहारा लेते हुए दिया, जबकि ये राजस्व न्यायालय है। राजस्व न्यायालय पूरे जून भर खुला रहना चाहिए, तो चूँकि किसानों का ये न्यायालय, किसान जून के महीने में पूरे खेत वगैरह खाली रहते हैं, इसी समय कब्जा दखल होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर, जुडिशियल ऑर्डर एसडीएम, कमिश्नर, डीएम पारित करते हैं, जिसके खिलाफ यहाँ पर आया जा सकता है। अगर ये पूरे महीने बंद किए रखे रहेंगे तो वो वादकारियों को कहाँ से न्याय मिलेगा, वो उस न्याय को लेकर कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, भटकते रहते हैं पूरे महीने भर। जिसके लाठी में दम रहता है वो वहाँ पर कब्जा कर लेता है, सब कुछ कर लेता है। और सुबह से लेकर के अब तक कितने लोग आए वापस चले गए। हमने जो है उसके विरोध में एक एप्लीकेशन लिख करके करीब 200 वकीलों का साइन करवा करके बार एसोसिएशन को दिया था, जिस पर भी बार एसोसिएशन ने इसका संज्ञान नहीं लिया। जो कि आम अधिवक्ता हैं, उन्होंने साइन किया नहीं कि खुला रहना चाहिए। दूसरी बात यह कि जब ये कार्य से विरत होकर के लिख करके भेज देते हैं, तो यहाँ के जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं वो भी मौजूद नहीं रहते, न उस पर कोई संज्ञान लेते हैं, वो चले जाते हैं अपना छुट्टी बिताने के लिए।
इससे किसानों को परेशानी होती है। इसके संबंध में चेयरमैन को संज्ञान लेना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में लेना चाहिए और उचित कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये बताइए, जिस तरह से आप मांग कर रहे हैं, कितना आप लोग सहमत हैं इससे? हम तो ये जानते हैं कि न्यायालय का दरवाजा बंद नहीं होना चाहिए। ठीक है, न्यायालय दरवाजा बंद नहीं होना चाहिए। फिलहाल आप क्या कहना है, किस तरह से आप मांग कर रहे हैं? मेरा भी यही मानना है, क्योंकि यहाँ व्यक्ति जब आता है, जब कई सीढ़ियों पे कहीं ना कहीं वो न्याय को से बाधित होता है, तो उसको लगता है कि यहाँ एक उम्मीद है, न्याय पाने के लिए आते हैं, और ऐसे समय में अगर इसको बंद कर दिया जाए तो मेरा मानना है कि पीड़ित व्यक्ति उस समय एक उम्मीद जो होती है वो टूट जाती है। तो देखिए, जो अन्नदाता होते हैं उनकी हमेशा समस्या होती है, और जिसको हर अक्सर देखा जाता है कि विरोध प्रदर्शन भी होता है, मगर किसानों को जिस तरह से न्याय मिलने की यहाँ से उम्मीद होती है, अगर वहाँ भी छुट्टी हो जाएगी, अधिवक्ताओं का कहना है, तो उनको न्याय कैसे मिलेगा? ऐसे में मुख्यमंत्री और यहाँ के चेयरमैन से उन्होंने मांग की है कि इस जो मांग की गई कार्य से विरत रहने के उसे रद्द किया जाए और पूरी तरह से न्यायालय खुला रहे, जिससे कि आज किसानों को किसी प्रकार की समस्या न हो और किसानों को न्याय मिल सके। वीडियो जर्नलिस्ट शाम कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। पतंजलि कच्ची घानी शुद्ध सरसों के तेल में शुद्धता की झांस है ऐसी जो लाती है आंखों में पानी, और जब परोसो तो आए सबके मुंह में पानी। स्वाद और शुद्धता का मेल, पतंजलि कच्ची घानी सरसों का तेल। तो चलिए बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। विनीत राय हत्याकांड का आरोपी एनकाउंटर में ढेर, एसटीएफ स्वाट की संयुक्त कार्रवाई में बड़ी सफलता मिली है। रंगदारी विवाद में हत्या का बड़ा मामला। कानपुर में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है, मौसम सुहावना हो गया, लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। अलीगढ़ में अवैध ईंट भट्टे पर प्रशासनिक कार्रवाई, प्रदूषण विभाग ने छापेमारी कर कार्रवाई करते हुए बिना वैध अनुमति के चलाए जा रहे ईंट भट्टे को बंद कर दिया। लखीमपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 3 किलो 24 ग्राम अफीम के साथ 6 अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार, 60 लाख रुपए की खेप बरामद। मथुरा में ऑनलाइन सट्टा गिरोह का भंडाफोड़, ओमैक्स इंटरनिटी में छापेमारी कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, मौके से मोबाइल, लैपटॉप और टैबलेट बरामद। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर गद्दों के गोदाम में भीषण आग लग गई है, धुएं का गुब्बार उठता देख लोगों ने सूचित किया फायर ब्रिगेड को, आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची। फर्रुखाबाद में एक आवारा कुत्ते ने 4 साल के मासूम पर अटैक कर दिया, चेहरे को बुरी तरह से नोच डाला, बच्ची को गंभीर अवस्था में अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। आगरा के फतेहपुर सीकरी में युवती ने गहरे पानी में कूदकर आत्महत्या का प्रयास किया, मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने युवती को बचा लिया, मौके पर पहुंचे लोगों ने ये बीच बचाव किया। हमीरपुर में बड़ा सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक बेतवा पुल से अनियंत्रित होकर नदी में जा गिरा, हादसे में ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। काशी को मिलेगी नई पहचान, 130 फीट महाशिवलिंग और 104 करोड़ के ऑक्सीजन पार्क का निर्माण, लेजर शो, आर्ट गैलरी और पर्यटन सुविधाओं से सजेगा वाराणसी। गोरखपुर में महिला और 2 बच्चों के साथ बाइक चोरी करने पहुंचा शातिर, सीसीटीवी में कैद हुई है पूरी घटना, परिवार संग चोरी की घटना, पुलिस भी हैरान। रायबरेली में जीएसटी की बड़ी कार्रवाई, दिल्ली से बस में लाया जा रहा संदिग्ध माल पकड़ा गया, त्रिपुला चौराहे पर जांच से व्यापारी हलकों में हड़कंप मच गया। मेरठ में कथित फर्जी मुकदमों को लेकर शिवसेना का प्रदर्शन, निर्दोष कार्यकर्ताओं को फंसाने का आरोप है, एसएसपी कार्यालय घेराव कर जन आंदोलन की चेतावनी। सुल्तानपुर में सपा यूथ ब्रिगेड का प्रदर्शन, महंगाई, बिजली कटौती, पेपर लीक को लेकर सरकार पर हमला, सीबीआई जांच, जन आंदोलन की भी चेतावनी। बुलंदशहर में नेशनल हाईवे 34 पर भीषण हादसा, ट्रेलर ने खड़े डीजल टैंकर को टक्कर मार दी है, चालक की मौत की खबर, 2 गंभीर रूप से घायल, हाईवे पर लंबा जाम। हाथरस में अंतर जनपदीय वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़, 2 शातिर गिरफ्तार, 4 चोरी की बाइक्स बरामद, अन्य साथियों की तलाश में जुटी है पुलिस। चंदौली पुलिस का बड़ा एक्शन, भूसी की आड़ में पंजाब से बिहार जा रही थी 1210 पेटी अवैध बियर बरामद, 2 अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार, खेप की कीमत 61 लाख रुपए।
बदायूं में चुनावी रंजिश पर दो पक्षों में खूनी संघर्ष, लाठी डंडे, ईंट पत्थर, धारदार हथियार से हमला, कई घायल हो चुके हैं, गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती। कुशीनगर में बिना लाइसेंस चल रही कीटनाशक की दुकानों को किसानों को बेची जा रही हैं दवाएं। शिकायत के बावजूद भी अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ, जिम्मेदारों पर उठ रहे हैं सवाल। मिर्जापुर के धुंधी कटरा बाजार में भीषण आग लग गई है। कपड़ा और जूते की दुकान आग की लपटों में घिर गई, व्यापारियों में हड़कंप मच गया। मुजफ्फरनगर में रॉकी हत्याकांड का मुख्य आरोपी बादल पुलिस की मुठभेड़ में गिरफ्तार, तमंचा स्कॉर्पियो बरामद, फरार मां रेणु की तलाश थी। बरेली में मीरगंज पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 6 गैर जमानती वारंट गिरफ्तार, न्यायालय में पेशी के बाद भेजे गए जेल, क्षेत्र में हड़कंप मच गया। देवरिया में वाहन चोरी गिरोह पर पुलिस का बड़ा एक्शन, 2 शातिर चोर गिरफ्तार, 4 बाइक्स बरामद, एक आरोपी को उसका लंबा इतिहास रहा है क्राइम का। बांदा में बिजली संकट से नाराज ग्रामीणों ने बबेरू हाईवे को जाम कर दिया। 1 सप्ताह से बिजली न आने से प्रदर्शन कर रहे हैं, अधिकारियों के समझाने पर जाम को खोला। अलीगढ़ में खेत में कूड़ा डालने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई है, लाठी डंडे चले हैं, 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई हैं, जांच कर रही है पुलिस। फिरोजाबाद में एसएसपी ने देशवासियों से की है राष्ट्रहित को प्राथमिकता देने की अपील, ईंधन बचत, स्वदेशी अपनाने, आत्मनिर्भरता पर भी फोकस। भदोई में फायरिंग और बमबाजी मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है, 6 आरोपी गिरफ्तार, तमंचा, कारतूस, 9 देसी बॉम्ब बरामद, सभी न्यायालय भेजे गए। हमीरपुर में नदी में नहाते समय डूबा एक किशोर, 1 घंटे रेस्क्यू के बाद शव बरामद किया गया, अस्पताल में मृत घोषित, जांच कर रही है पुलिस। कानपुर देहात में बैटरी इन्वर्टर चोर गिरोह का भंडाफोड़ हो गया, 5 शातिर गिरफ्तार हैं, 18 बैटरी, 9 इन्वर्टर सहित तमंचा, कार और मोबाइल फोन बरामद किया गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।